पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के नए वीज़ा के बारे में जिसका नाम है जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं शांसन कार्डा। और ये आज के टाइम में दुनिया का सबसे अच्छा वीज़ा है बिकॉज़ इस वीज़ा से दुनिया के जितने भी फॉरेन वर्कर्स हैं, इंडिया से भी दूसरी कंट्री से भी, सब लोग जर्मनी में आ सकते हैं। और ये जो वीज़ा है ये आपके लिए कह सकते हो कि एकमात्र एक ऐसा रास्ता है जिससे आप शेंगन कंट्री में एंटर कर सकते हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वीज़ा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीज़ा है और यही एक रीज़न है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है, तो सब लोग इसको अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बस जल्दी से जल्दी उसको अप्लाई करके हमें ये मिल जाए और हम जर्मनी में जाकर लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएं। अब जब ये वीज़ा इतना फेमस हो गया तो बहुत सारे सवाल भी इसके अंदर, बहुत सारे डाउट्स भी लोगों के आने लगे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के आने लगे हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हमें बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी ये जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल सकता है। तो बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर हमने एजुकेशन ले ली है बट अभी तक मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मुझे मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, क्या रियलिटी है। बहुत सारे लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई बोलेगा मिलेगा, कोई बोल रहे हैं नहीं मिलेगा। तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। सो बहुत से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं एंड दैट्स व्हाई दे कॉल्ड अस टू मेक श्योर कि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले, तो हम उनको फ़ोन पर समझाते हैं। बट आज मैंने सोचा कि चलो इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं ताकि मैं आज आपको रियलिटी बताऊँगा इस वीडियो में, क्या बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी आपको जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं जितने भी हमारे भारत के लोग हैं, दुनिया के लोग हैं जो वर्क करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो जर्मनी ने नया जो वीज़ा लॉन्च किया है जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये दुनिया का सबसे कह सकते हो कि एक बेस्ट वीज़ा बन गया है। एंड जर्मनी दुनिया की एक ऐसी इकलौती कंट्री बन गई है जिसने ये 1 साल का वर्क वीज़ा लॉन्च किया है। 1 साल का। बहुत सारी दुनिया में ऐसी कंट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ आप सुनते हो, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये क्या करती हैं, ये बोलती हैं पहले आप जॉब लो फिर हम आपको वीज़ा देंगे। यानी कि उनके अलग ही उल्टे रूल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत नखरे होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती है। बट जर्मनी, जैसे मैंने बताया कि दुनिया की एक ऐसी इकलौती कंट्री बन गई है जो आपको बिना जॉब के ही ये 1 साल का वर्क परमिट दे रही है। 1 साल का। और 1 साल बहुत होते हैं। ये 1 साल का टाइम आपकी लाइफ बदल देगा, आपको जर्मनी में ईजिली एंट्री दिला देगा। और सबसे अच्छी बात है कि जर्मनी शेंगन कंट्री का वीज़ा, शेंगन कंट्री का पार्ट है, तो आपको शेंगन वीज़ा भी मिलेगा। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जितने भी दुनिया के लोग हैं जिनका सपना है बाहर जाने का, जर्मनी आपका सपना पूरा कर सकती है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, खुद से ये अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कीजिए या आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए, हम भी आपको ये वीज़ा दिला सकते हैं। तो इस वीज़ा का फ़ायदा उठाकर जल्दी से जल्दी जर्मनी में आएँ और अपनी लाइफ टाइम के लिए जर्मनी में सेटल हो जाएं। तो इन सब अच्छी बातों का ध्यान रखिए, सो कीप इन माइंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिना वर्क एक्सपीरियंस के जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड आपको कैसे मिल सकता है, इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एंड क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है उसका जो रूल जर्मनी की सरकार ने बनाया है वो ये है कि जर्मनी की सरकार ने इसमें टोटल 14 पॉइंट्स बनाए हैं, 14 पॉइंट्स बनाए हैं। यानी कि कुछ कैटेगरीज जर्मनी ने बनाई हुई है और उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। 14 टोटल पॉइंट्स हैं। उन 14 पॉइंट्स में से आपको सिर्फ 6 पॉइंट्स चाहिए, 6 पॉइंट्स। और ये 6 पॉइंट्स पाना बहुत ही ज़्यादा आसान है जितने भी वर्कर्स हैं। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि आपने पूछा कि अगर हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें ये वीज़ा मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो इसमें आपको पहले ध्यान रखना चाहिए, जो एक बेसिक चीज़ है जो आपको समझनी ज़रूरी है कि जर्मनी की सरकार ने वर्क एक्सपीरियंस को लेकर भी 3 पॉइंट्स रखे हुए हैं। 3 पॉइंट्स। अब वो 3 पॉइंट्स जर्मनी आपको कैसे देती है, अगर आपने पिछले 7 सालों में अगर आपने 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो आपको पूरे 3 पॉइंट्स मिलेंगे। बट अगर आपने लास्ट 5 साल के अंदर सिर्फ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। तो इस तरीके से जर्मनी ने कहा है कि आपको वर्क एक्सपीरियंस के हम पॉइंट्स देंगे। तो ये थी एक स्टोरी, मतलब ये थी एक जो पॉइंट्स का समझना था आपको सिस्टम के बारे में। बट
अगर आपके पास ये 3 पॉइंट्स अगर आपको नहीं भी मिलते तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि टोटल 14 पॉइंट्स हैं, तो बाकी की कैटेगरी में अगर आपके 3 पॉइंट्स निकल गए तो आपके बचे 11 पॉइंट्स। तो बाकी की जो दूसरी कैटेगरीज है वहाँ से आप 6 पॉइंट्स आराम से ले सकते हो। और कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। जर्मनी की सरकार ने एजुकेशन को लेकर 4 पॉइंट्स रखे हैं। अगर आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री ली है या आपने वोकेशनल ट्रेनिंग की है तो आपको जर्मनी 4 पॉइंट्स देगी। यानी कि एजुकेशन अगर आपने की है तो उसके आपको सीधे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो 4 पॉइंट्स तो आप एजुकेशन से आराम से ले सकते हो। अब बचे 2 पॉइंट्स। तो जर्मनी की सरकार ने क्या किया है, एज को लेकर भी 2 पॉइंट्स रखे हुए हैं। यानी कि अगर आपको 2 पॉइंट्स की कमी पड़ती है तो आप अपनी एज के हिसाब से 2 पॉइंट्स वहाँ से ले सकते हो। और इस तरीके से आपके टोटल 6 पॉइंट्स हो जाते हैं। 4 पॉइंट्स एजुकेशन से हो जाते हैं और 2 पॉइंट्स आपके एज से हो जाते हैं, तो आपके हो गए 6 पॉइंट्स। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, बिना उसके भी आपको मिल सकता है। एंड इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जर्मन लैंग्वेज बहुत सारे लोग सीखते हैं, बहुत सारे लोग आइल्स का टॉफेल के एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर आपने वो दिया है या आपकी जर्मन की एक्सपर्टीज़ है तो आपको इसके अलग से 3 पॉइंट मिलते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास अगर नहीं है जर्मन लैंग्वेज की एक्सपर्टीज तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर है इन केस तो उसके भी 3 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस के अलावा दूसरी कैटेगरीज हैं जहां से आप पॉइंट्स अर्न कर सकते हो और अपने प्रोफाइल में 6 पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। एंड उसकी सहायता से आपको जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल जाएगा। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आपको बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड ईजिली मिल सकता है। तो इन सब अच्छी बातों का आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि अब आपको सबको समझ में आ गया है। तो जितने भी लोग अभी डर रहे थे, जिन्होंने सिर्फ एजुकेशन अभी पढ़ाई ख़त्म की है और वो चाहते हैं कि उनको भी आना है, तो आप भी आ सकते हो, आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी लोग फ्रेशर हैं जिन्होंने डिग्री ली है वो भी इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी ये वीज़ा मिल सकता है। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस 0 है तो भी आपको ये जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड मिल सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर कर लेना, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।